मेरे प्रिय सभी साथियों को मेरा नाम मनीष यदुवंशी। आप सभी का स्वागत है अपने परिवार एम.वाई टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बढ़िया से कर रहे होंगे। तो जैसा कि बाबू आज हम लोग बात करने वाले हैं यूबी पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर, ठीक है। तो ऑल ब्रांचेज के लिए कॉमन सब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। क्योंकि बाबू अब आपका रिजल्ट भी आ गया होगा, बहुत लोग पास हुए होंगे, बहुत लोग को बैक भी लगा होगा, ठीक है। तो इसीलिए अभी दोस्तों स्टार्टिंग से जो होगा आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम तक आप पूरा प्रॉपर पढ़ पाएँगे, नहीं तो फिर आप लोग का बैक लग जाएगा तो फिर बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने एक लेक्चर कंप्लीट यानी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज यूनिट सेकंड के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो कि हमारा है इक्विलिब्रियम यानी संतुलित क्या होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कौन-कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, एक बार दोस्तों टॉपिक पर नज़र नज़र डाल ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों चैप्टर पढ़ने से पहले उसका टॉपिक जान लेना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, ठीक है, एंड जो होता है इक्विलिब्रियंट पढ़ेंगे, ठीक है, और फ्री बॉडी डायग्राम को देखेंगे, ठीक है, और एनालिटिकल एंड ग्राफिकल मेथड ऑफ एनालाइंग इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, ठीक है। और लॉमिस थ्योरम दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके एग्जाम में दोस्तों हमेशा 5 नंबर में पूछा जाता है लॉमिस थ्योरम, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों स्टेटमेंट एंड दोस्तों एक्सप्लेनेशन एप्लीकेशन फॉर वेरियस इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स के बारे में भी पढ़ेंगे, तो ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे बीम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ बीम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद सपोर्ट्स पढ़ेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। बीम और टाइप्स ऑफ बीम दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सिंपल सिंपल पढ़ेंगे, ठीक है। हेडिंग पढ़ेंगे दोस्तों, रोलर एंड फिक्स्ड बीम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद लोड भी आपके दोस्तों, लोड्स जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोड एक्टिंग ऑन बीम एंड वर्टिकल एंड दोस्तों इंक्लाइंड पॉइंट लोड यूनिफॉर्मली सबटेट, ठीक है, लोड। उसके बाद दोस्तों पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, कपल्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड बीम में रिलेशन फॉर कॉन्टिलीवर, ठीक है, यानी कॉन्टिलीवर बीम बहुत दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिंपल एंड सपोर्टेड बीम विथ विथआउट ओवर हैंगिंग, ठीक है, और सब्जेक्टेड टू जो होता है कम्बिनेशन जो होता है फॉर पॉइंट लोड एंड दोस्तों यूनिफॉर्मली जो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की पढ़ेंगे दोस्तों। उम्मीद करेंगे कि डिस्कशन आपको जो था सिलेबस का दोस्तों टॉपिक आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा, तो ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बाबू उम्मीद करेंगे कि आप सब कॉपी और पेन लेके जरूर बैठे। तो सबसे पहले अब आप लोग हेडिंग डालेगा कि इक्विलिब्रियम यानी संतुलन क्या होता है, ठीक है। यानी इक्विलिब्रियम जो होता है इसको हिंदी में संतुलन कहते हैं, ठीक। यानी इक्विलिब्रियम का मतलब होता है दोस्तों रेजुलेंट, ठीक है, यानी रेजुलेंट होता है, ठीक है। यानी संतुलन क्या होता है, तो संतुलन तब होता है जब किसी वस्तु पर कार्य करने वाले सभी बल को दोस्तों संतुलित होता है, तो उसे हम लोग संतुलन कहते हैं। जैसे कि दोस्तों ये आपकी बॉडी दिख रहा होगा, ठीक, जैसे कि एक बॉडी है ये, ठीक है, जैसे कि 3D बॉडी दिख रहा है, जैसे कि अब 3D बॉडी दिख रहा है, तो दोस्तों इस पर एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, यानी F1 जो होता है, यानी F1 फोर्स लग रहा है, एक नीचे से F2 फोर्स लग रहा है, ठीक है, F2 फोर्स लग रहा है, और यहाँ ऊपर से एक फोर्स लग रहा है, एक नीचे से भी फोर्स लग रहा है, ठीक है। यानी ये जो बॉडी हमारी होती है तो इसे दोस्तों संतुलित बना रहता है, ठीक है। नहीं तो दोस्तों अगर इधर से फोर्स लगाएंगे, ठीक है, इधर से फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी, नहीं तो दोस्तों अगर इधर से फोर्स नहीं लगेगा तो बॉडी दोस्तों नाच जाएगी, ठीक है। तो इस संतुलन का मतलब होता है दोस्तों, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जैसे 10 न्यूटन का फोर्स अगर इधर से लग रहा है तो 10 न्यूटन का इधर से फोर्स लगेगा, दोस्तों बॉडी संतुलन में रहेगी, ठीक है। तो जैसे कि यदि दोस्तों इसका हम लोग डिफिनेशन के बारे में देख लेते हैं, इक्विलिब्रियम का दोस्तों डिफिनेशन क्या होता है, संतुलन। तो संतुलन तब होता है, यानी संतुलन तब होता है जब किसी वस्तु पर कार्य करने वाले सभी बल जो होते हैं, यानी संतुलन तब होता है जब किसी वस्तु पर कार्य करने वाला सभी बल जो होता है संतुलित होता है, ठीक है। इसीलिए वस्तु स्थिर होती है, यानी इसीलिए वस्तु को जो होता है फिक्स रखा जाता है, यानी स्थिर रहती है, और अपनी गति को भी जो होता है स्थिर बनाए रखती है, और बॉडी स्थिर रहती है और अपनी गति को भी जो होता है स्थिर बनाए रखती है। उसी को हम लोग इक्विलिब्रियम यानी संतुलन कहते हैं। जैसे कि दोस्तों यानी F1 जो होता है, F1 बराबर F2 होता है, ठीक है। तो ये जो हमारी बॉडी होगी ये संतुलन में रहेगी। अगर F1 बराबर F2 रहेगा तो हमारी जो बॉडी होगी संतुलन में रहेगी, ठीक है। इंग्लिश में देख लेते हैं इसका डिफिनेशन, यानी इक्विलिब्रियम इज व्हेन ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट और बैलेंस्ड सो द ऑब्जेक्ट रिमाइंस एट रेस्ट, और जो होता है मेंटेनेंस इट स्टेट ऑफ
मोशन, ठीक है। यानी जो हमारा संतुलन होता है, संतुलन तब होता है जब किसी वस्तु पर कार्य करने वाला सभी बल संतुलित होता है, ठीक है। इसीलिए वस्तु को स्थिर रहती है, इसीलिए वस्तु जो होती है वो स्थिर रहती है और उस और जो अपनी गति को भी स्थिर बनाए रखती है, उसे हम लोग संतुलन यानी इक्विलिब्रियम कहते हैं। उम्मीद करेंगे इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, जो कि दोस्तों रेजुलेंट यानी आर इक्वल टू इसमें जो होता है 0 होता है, ठीक है। उम्मीद करेंगे इतना आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए पर दिख रहा होगा। अब आप लोग सेकंड हेडिंग डालेगा दोस्तों, यानी स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, यानी स्थैतिक संतुलन क्या होता है, ठीक है। स्थैतिक संतुलन मतलब होता है दोस्तों, इसके जैसे नाम से पता चल जा रहा है, स्थैतिक इक्विलिब्रियम मतलब ये दोस्तों जो बॉडी हो इसमें जो बॉडी होगी ये रेस्ट में होगी, ठीक है। यानी यह संतुलन वह का प्रकार होता है, यानी यह संतुलन का वह प्रकार है जिसमें बॉडी पर कार्य करने वाला जो सभी बल का जो तो परमाणु शून्य होता है। जैसे कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है, अगर बॉडी पर करने वाला जितने भी फोर्स होते हैं उस सब का मान जो होता है शून्य होता है, वही हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाता है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों ये टेबल पर जो होता है, ये अगर बुक रखा हुआ है, ठीक है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा ये स्थैतिक में, यानी बुक जो रखा हुआ है टेबल पे स्थैतिक है, यानी इसमें जो फोर्स है ये 0 है, ठीक है। तो इसके डिफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। स्टैटिक जो होता है इक्विलिब्रियम यानी स्थैतिक संतुलन क्या होता है, तो यह संतुलन का वह प्रकार होता है, यानी यह संतुलन का वह प्रकार है जिसमें बॉडी पर, यानी जिसमें जो होता है जिसमें पिंड पर कार्य करने वाला सभी बल का जो होता है परमाणु होता है, यानी मैग्नीट्यूड होता है, सभी बल का जो मैग्नीट्यूड होता है वो शून्य होता है, ठीक है। अर्थात पिंड का जो शुद्धता होती है, यानी अर्थात पिंड की जो शुद्ध है त्वरण होता है शून्य होता है, और पिंड का जो वेग होता है, और पिंड का जो वेग होता है वो भी शून्य होता है, ठीक है। इसका मतलब कि जो पिंड विराम अवस्था में है, ठीक है, यानी इसमें जो होता है v इक्वल टू दोस्तों 0 होता है, ठीक है। जो हमारी वस्तु यानी पिंड होगी वो 0 होगी, यानी विराम अवस्था में रहती है, यानी 0 होती है, ठीक है। उम्मीद करेंगे इतना आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों इंग्लिश में बात कर लेते हैं, ठीक है। इंग्लिश में बात कर लेते हैं। टाइप्स इज जो होता है दिस इज टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो जैसा कि बाबू इंग्लिश में हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, यानी स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो होता है, दिस इज जो होता है, यानी दिस इज द टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच द रेजल्टेंट, ठीक, यानी रेजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज दैट इज 0, ठीक, यानी आई इज का मतलब होता है दैट इज, ठीक, यानी दैट इज द नेट एक्सलरेशन जो होता है, नेट एक्सलरेशन जो होता है ऑफ द बॉडी इज 0, ठीक है। जो हमारा नेट एक्सलरेशन फोर्स होता है, यानी जो त्वरण होता है उसका मान भी शून्य होगा, ठीक है। एंड द वेलोसिटी, यानी एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज आल्सो 0, यानी जो हमारा वेलोसिटी बॉडी का वेलोसिटी होगा वो भी 0 होगा। इट मीन्स दैट द बॉडी इज एट रेस्ट, जो हमारी बॉडी होगी दोस्तों वो शून्य होगी, ठीक है, यानी जो हमारी बॉडी होगी वो विराम अवस्था यानी रेस्ट में होगी, ठीक है, यानी शून्य होगी, ठीक है। इसका फॉर एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं, यानी फॉर एग्जांपल्स जैसे ए बुक, ठीक है, रेस्टिंग होता है ऑन ए टेबल, जैसे टेबल पर एक बुक रखा गया है, ठीक है, टेबल पर एक बुक जो रखा गया है इस पर जो फुल नेट फोर्स होगा ये 0 होगा, ये स्टैटिक में कहलाएगी, ठीक है। जैसे डाउनवर्ड, यानी डाउनवर्ड इज इक्वल टू अपवर्ड, तो जो हमारा नेट होता है, ठीक है, जो हमारा नेट फोर्स होगा ये 0 होगा, और जो हमारा एक्सलरेशन फोर्स होगा ये भी 0 होगा। उम्मीद करेंगे इतना आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए, ठीक है, अब आप लोग सेकंड हेडिंग डालेगा बाबू, यानी जो होता है डायनामिक्स इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है, यानी गतिशील संतुलन क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी गतिशील जो होता है, गतिशील संतुलन क्या होता है, तो इसमें आर इक्वल टू जो होता है 0 होगा, ठीक है। यानी जो हमारा गतिशील होगा, यानी डायनामिक्स जो होता है, यानी डायनामिक्स इक्विलिब्रियम यानी गतिशील संतुलन, ठीक है, ये क्या होता है, तो यानी यह संतुलन का वह प्रकार है जिसमें पिंड पर कार्य करने वाला जो सभी बलों का परिमाणी जो होता है शून्य होता है, यानी सभी बलों का जो होता है परिणामी जो होता है शून्य होता है, ठीक है। अर्थात जो पिंड होगा वो शुद्ध त्वरण शून्य होता है। जैसे कि बाई चांस हमारी कार है, ठीक है, जैसे कि हमारी कार मूव कर रही है, ठीक, इस दिशा में, ठीक है, कि मूव कर रही है, जैसे इसका जो वेलोसिटी यानी यूज होता है ये 15 मिनट पर सेकंड है, ठीक है, इसकी चाल, और इसका यूज होता है ये भी 15 मिनट पर सेकंड है, ठीक है। तो इसका जो डायमीटर होगा यानी ए से बी पहुंचने पर दोस्तों इसका d1 हो जाएगा, ठीक है। तो यदि संतुलन जो होता है, यानी यदि संतुलन जो होता है, यानी यदि संतुलन का वह प्रकार, इसका डिफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। यानी यदि संतुलन जो होता है, यह संतुलन का वह प्रकार है जिस पर जो होता है, जिसमें पिंड पर कार्य करने वाला जो होता है, जिसमें पिंड पर कार्य करने वाला जो परिणामी होता है वो शून्य होता है, ठीक है। अर्थात जो पिंड का शुद्ध जो होता है त्वरण होता है, अर्थात पिंड का जो शुद्ध त्वरण का शून्य होता है, ठीक है। लेकिन जो पिंड होता है हमारा, लेकिन जो पिंड होता है उसका वेग भी शून्य होता है, और जो पिंड होता है उसका वेग भी शून्य होता है, ठीक है। इसका मतलब कि जो हमारी बॉडी होती है यानी ये स्थिर वेग होती है, यानी इसका जो वेलोसिटी यानी स्थिर वेग
से चल रहा है, ठीक है। तो हमारी बॉडी जो होती है वो डायनामिक्स इक्विलिब्रियम कहलाती है, यानी इंग्लिश में देख लेते हैं। दिस इज द टाइप, यानी दिस इज द टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच द रेजुलेंट, ठीक है, ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, दैट इज नेट एक्सलरेशन जो होता है, जो हमारा नेट त्वरण का फोर्स होता है, ठीक है, यानी नेट एक्सलरेशन ऑफ द बॉडी इज जीरो बट द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज नेट जीरो, ठीक है। इट मीन दैट्स द बॉडी इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका फॉर एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल्स, जैसे ए कार मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड, यानी ये जो हमारी कार होती है ये सब जो होता है कांस्टेंट स्पीड, यानी 15 जो होता है मिनट पर सेकंड जो होता है, से ये जो होता है बॉडी दोस्तों इसी स्पीड से दोस्तों चल रही है, ठीक है, यानी कांस्टेंट स्पीड इसको रख दिया गया है। तो हमारा जो होता है डायनामिक्स इक्विलिब्रियम कहलाता है, ठीक है। इसमें जो बी होता है बी हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है, यानी बी जो होता है कांस्टेंट होता है और रेजुलेंट फोर्स जो होता है जीरो होता है, ठीक है। उम्मीद करेंगे इतना आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाद बाबू आप लोग हेडिंग डालेगा, यानी जो होता है इक्विलिब्रियम क्या होता है, यानी समतुल्य क्या होता है, ठीक है। यानी आप लोग हेडिंग डालेगा यानी इक्विलिब्रियम यानी संतुलन, समतुल्य क्या होता है, समतुल्य, ठीक है। तो समतुल्य वह बल है, यानी समतुल्य वह बल है जो किसी वस्तु पर जो होता है संतुलन में लाता है, ठीक है। और यह वह बल होता है जो परिणाम यानी रेजुलेंट होता है उसको संतुलित करता है, ठीक है। जैसे कि हम आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे ये डायग्राम यानी ये जो हमारा यह जो होता है इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। जैसे ये दो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, ठीक है। अगर इसके बीच हम लोग जो होता है रेजुलेंट फोर्स खींच देंगे, ठीक है, या ठीक है, तो इसका जो पॉइंट इसका इंटरसेक्ट करेगा, यानी ये जो होता है एक्स एफ वाई होता है एफ जेड होता है, ठीक है। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम कहलाता है, यानी जो इसका फार्मूला होता है यानी इक्विलिब्रियम फोर्स इज इक्वल टू दोस्तों माइनस जो होता है रेजुलेंट फोर्स होता है, ठीक है। उसी को हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी समतुल्य वह बल होता है, यानी समतुल्य वह बल है जो किसी वस्तु को संतुलन में लाता है, ठीक है, जो किसी वस्तु को दोस्तों ये संतुलन में लाता है, ठीक है। और वह लाता है, और यह जो होता है वह बल है जो परिणामी जो होता है, जो परिणामी को संतुलित करता है। यानी इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। इन इक्विलिब्रियम इज ए फोर्स दैट विंग एनी ऑब्जेक्ट इनटू इक्विलिब्रियम, ठीक है, यानी इट द फोर्स दैट ठीक है, यानी बैलेंस्ड आउट द जो होता है रेजुलेंट होता है। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम कहलाता है। उम्मीद करेंगे इतना आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बाबू, ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी एनालिटिकल जो होता है, यानी एनालिटिकल एंड ग्राफिकल मेथड ऑफ एनालाइज, ठीक है, यानी एनालाइज इक्विलिब्रियम, यानी संतुलन जो होता है, संतुलन को विश्लेषण करने में जो होता है विश्लेषणात्मक और चित्रात्मक तरीके क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेगा यानी एनालिटिकल मेथड क्या होता है, यानी एनालिटिकल मेथड क्या होता है, तो संतुलन, तो संतुलन को जो होता है विश्लेषण करने में जो होता है विश्लेषणात्मक जो होता है विधि अज्ञात बलों को हल करने के लिए समीकरण का उपयोग करते हैं हम लोग। जैसे एक्स और वाई जो होता है, जैसे एक्स और वाई दिशा में जो होता है बलों का योग शून्य है, ठीक है, शून्य के बराबर होनी चाहिए। और यदि किसी जो होता है और किसी बिंदु के परिता जो होता है और किसी बिंदु के परिता जो आघूर्ण का योग भी होता है वो भी शून्य के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि दोस्तों इसमें जो होता है समेशन एफ एक्स बराबर दोस्तों जीरो होना चाहिए, समीकरण फर्स्ट। इसमें जो होता है हमारा समेशन एफ वाई इजकल टू भी जीरो होनी चाहिए, ठीक है, इसको समीकरण सेकंड। और इसमें जो होता है मास यानी समेशन मास जो होता है इसको भी जीरो होना चाहिए, इसको समीकरण थ्री। तो हमारा दोस्तों यानी एनालिटिकल मेथड कहलाता है, ठीक है। उम्मीद करेंगे ये सब आपको समझ में आ गया होगा कि एनालिटिकल मेथड क्या होता है। तो एनालिटिकल मेथड जो होता है बाबू यानी संतुलन का विश्लेषण जो होता है, यानी संतुलन का विश्लेषण करने में विश्लेषणात्मक विधि और अज्ञात बलों को हल करने के लिए समीकरण का उपयोग करती है, ठीक है। यानी अज्ञात बलों को ज्ञात करने के लिए समीकरण का उपयोग करती है। जैसे एक्स और वाई, जैसे एक्स और वाई दिशाओं में जो बलों का योग होता है वो शून्य के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और किसी बिंदु जो होता है, जैसे कोई पॉइंट के जो होता है परिता जो हमारा आघूर्ण का योग होता है वो भी शून्य के बराबर होना चाहिए। तो हमारा एनालिटिकल मेथड कहलाता है, ठीक है। इंग्लिश में देख लेते हैं। इन एनालाइजिंग, ठीक है, इक्विलिब्रियम दैट जो होता है एनालिटिकल मेथड यूज इक्वेशन लाइक द सम ऑफ फोर्स इन दैट, ठीक, एक्स एंड वाई डायरेक्शन मस्ट इक्वल जीरो एंड द सम ऑफ मोमेंट अराउंड एनी पॉइंट मस्ट आल्सो इक्वल जीरो टू सॉल्व फॉर अननोन फोर्स, ठीक है। तो हमारा एनालिटिकल मेथड कहलाता है। उम्मीद करेंगे इतना सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बाबू अगला पॉइंट के बारे में बात करेंगे बाबू, यानी जनरल जो होता है जनरल, ठीक है, यानी जनरल इक्वेशन जो होता है जनरल इक्विलिब्रियम, यानी जनरल इक्विलिब्रियम जो होता है कंडीशन फॉर कोप्लेनर, ठीक है, यानी कोप्लेनर जो होता है कॉन्स्टेंट जो होता है फॉर
फोर्स सिस्टम, ठीक है। यानी समतलीय जो होता है संगामी, यानी समतलीय जो होता है समतलीय संगामी बलों का जो होता है निकाय के लिए संतुलन के सम्मान जो होता है प्रतिबंध, यानी ठीक है जनरल इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर कोप्लेनर जो होता है कॉन्करेंट जो होता है फोर्स सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट लिखेंगे यानी बल जो होता है, यानी बल निकाय जो हमारा होता है, यानी बल निकाय के सभी वियोजित जो होते हैं, यानी बल निकाय जो होता है, यानी बल निकाय के सभी जो होता है वियोजित जो होता है घटक जो होता है, ठीक है। यानी वियोजित जो होता है, वियोजित घटक जो होता है, वियोजित घटक के बीच गणितीय योग का जो होता है शून्य होता है, वो हमारा बल निकाय कहलाता है। जैसे इसमें जो तो समेशन दोस्तों एफ एक्स इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा होता है, ये जो हमारा होता है बाबू, ये हमारा बल निकाय कहलाता है, ठीक है। यानी द एल्जेब्रिक, यानी इंग्लिश में देख लेते हैं द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल, यानी द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल हॉरिजेंटल जो होता है कंपोनेंट ऑफ द फोर्स सिस्टम इज 0 होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यानी जो होता है वर्टिकल क्या होता है, तो वर्टिकल यानी हॉरिजेंटल में था, ठीक है। यानी बल निकाय जो होता है, बल निकाय के सभी वियोजित ऊर्ध्वाधर, यानी वर्टिकल जो होता है ऊर्ध्वाधर घटक का बीच गणितीय योग जो होता है ये शून्य होता है। इसमें जो होता है समेशन जो होता है हमारा एफ वाई इजिकल टू जो होता है ये 0 होता है, ठीक है। ये हमारा वर्टिकल कहलाता है, यानी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स सिस्टम कहलाता है, ठीक है। यानी द एल्जेब्रिक सम जो होता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द जो होता है फोर्स सिस्टम इज 0। तो ये हमारा वर्टिकल जो होता है कंपोनेंट कहलाता है। उम्मीद करेंगे इतना आप सबको। आगे बात करते हैं बाबू, यानी जो होता है हमारा जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट, ठीक है। यानी इसको हम लोग बात कर लेते हैं जो बल निकाय जो होता है, बल निकाय के सभी वियोजित क्षेत्रफल जो होते हैं, यानी क्षैतिज जो होता है घटक का बीच गणितीय योग शून्य होता है, यानी द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो होता है ऑफ द फोर्स सिस्टम इज 0। इसमें समेशन या फिर यक्स इजिकल टू 0 होता है, ठीक है। और जो हमारा वर्टिकल यानी हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ जो होता है फोर्स सिस्टम जो होता है ये भी 0 होता है, यानी समेशन एफ वाई जो होता है ये इजिकल टू 0 होता है। और अगला बात करेंगे यानी बल निकाय के सभी बल, यानी बल निकाय के सभी बलों के उनके तल में जो होता है स्थिर किसी बिंदु के परितः आघूर्ण का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है, यानी जो किसी पॉइंट के अमाउंट जो होता है मोमेंटम होता है, यानी ये भी हमारा 0 होता है, ठीक है। यानी द एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ ऑल फोर्स इस सिस्टम जो होता है अबाउट ए पॉइंट सेचुरेटेड इन देयर जो होता है प्लेन इज 0, ठीक है। उम्मीद करेंगे ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई जरूर देंगे। फिर मिलते हैं कल और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।